कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि किसी भी दो वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर क्या कोरिलेशन है, कोई पॉजिटिव कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और जो सॉफ्टवेयर हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो IBM SPSS टूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ओपन कर लें IBM SPSS सॉफ्टवेयर टूल, और उसके बाद यू कैन गो डायरेक्टली टू द फोल्डर विद योर इनपुट फाइल इज़ सेव्ड। तो मैंने SPS इनपुट फोल्डर के अंदर एक्सेल के फॉर्मेट में कोरिलेशन के नाम से एक फ़ाइल सेव की है। उसको मैंने फाइल टाइप एक्सेल को ओपन किया। शीट नंबर 2 में जो थी वो इन्फॉर्मेशन सेव है, तो उसको मैंने ओके किया। यहाँ पे जाने के बाद आप व्हेन यू क्लिक तो वो आपको फाइनल फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी SPSS टूल में। और ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट है जैसे वो एक्सेल फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट कॉलम है जिसमें डिफरेंट पेशेंट आईडीज़ या की इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद हर जीन की इंफॉर्मेशन है हर कॉलम में, 6 जीन्स की, 6 जीन 1 टू जीन 6 कि हर सैंपल के अंदर जीन 1 का क्या एक्सप्रेशन है, जीन 2 का क्या एक्सप्रेशन है, जीन 3 का क्या एक्सप्रेशन है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल इस पॉपुलेशन में, इस पेशेंट पॉपुलेशन में, या कुछ भी किसी डिज़ीज़ के डाटा सेट में, ये जो भी आप समझ लें, उसके अंदर जीन 1 और जीन 2 और जीन 3, 4, 5 का आपस में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसका सबसे जो मोस्ट वाइडली यूज जो कोरिलेशन मेथड्स हैं उसमें एक पियर्सन कोरिलेशन है, स्पेयरमैन कोरिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हमने इसको SPSS को यूज़ करना है टू फाइंड द कोरिलेशन, हम यहाँ से एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज को क्लिक करिए और उसके बाद कोरिलेट ऑप्शन में जाइए और वहाँ देखिए कि बाय वेरिएट ऑप्शन होगी, राइट। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे जीन 1 टू जीन 6 मल्टीपल जीन सेट की इंफॉर्मेशन आ रही है। आप सबको सेलेक्ट करके यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल द वेरिएबल्स, और उसके बाद आप नीचे पियर्सन और स्पेयरमैन इफ़ यू वांट टू लुक फॉर बोथ। ये दोनों डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, और अगर हम सिर्फ पियर्सन को ही सिलेक्ट करते हैं टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है, और उसके बाद यू जस्ट क्लिक ओके, राइट। अब ओके करने के बाद उसने आपको आउटपुट डॉक्यूमेंट के अंदर एक आउटपुट फाइल दी है जिसमें आप देखें उसने G1 टू जीन 6 जीन्स की कोरिलेशन अगेंस्ट ईच अदर दी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में जीन 1 का की कोरिलेशन जीन 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, राइट। अब ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वन इज़ द पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर हम इसको समझना चाहें तो पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो आपको ऐसे होगी कि लेट्स सपोज, राइट, ये एक है, हम कह लेते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट इज़ 0, दिस पॉइंट इज़ +1, दिस पॉइंट इज़ -1, ठीक है। तो दिस -1 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट negative correlation, right, ठीक है, and this is strongest positive, or you can say same, because +1 correlation exactly same frequency से कोई correlation हो तो most of the time that is strongest positive correlation, right. और अगर if you go to the middle point that is 0, it means there is no correlation, right, no correlation. So if we move from 0 to +1, हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, let's suppose ये 0.7 है, तो it's a very strong correlation, right. अगर यहाँ पे 0.1 है, so we say weak correlation, weak positive correlation, right. अगर हम यहाँ पे मूव करें और यहाँ -1, that this is weak negative correlation दिस पॉइंट पे, राइट। अगर यहाँ पे हम मूव करें एंड -0.7 है, राइट, तो हम कहेंगे वीक, स्ट्रॉन्ग वीक नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो दीज वैल्यूज एक्चुअली टेल्स अस द कोरिलेशन सिग्निफिकेंस, या आप कह लें कि
कितनी ज़्यादा कोरिलेशन आपस में है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो gene 1 and gene 2 is showing 0.714 which has a very strong significant p-value of less than 0.0001। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि out of all the genes, gene 1 has the strongest correlation with gene 2 compared to gene 3, 4, 5 and 6, right? इसी तरह you can see कि the rest of the genes have different variable associations। एक और interesting है कि देखें gene 2 versus gene 4, there is a very strong weak negative correlation -0.336, right? तो p वैल्यू जो significant टू टेल p वैल्यू है ये आपको बताती है कि रिजल्ट significant है या नहीं, और जो Pearson correlation वैल्यू है ये आपको ये बताती है कि how much the value is correlated with each other। आई थिंक इज़ वेरी सिंपल। आपने सिंपल जाके अगर इसको हम रिपीट करें, एनालाइज में आप जाएंगे, जाके वहाँ पे आपने कोरिलेशन के अंदर बाईवेरिएट को सिलेक्ट करना है। जो जो वेरिएबल्स आपने कोरिलेशन की चेक करनी है उनको सिलेक्ट करें, ओके क्लिक करें, तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर आउटपुट देगा और आप देख सकते हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू इट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।